लिखो, चालू है तो लिखिए। कल बता दिए थे हम पूरा द्विघात बहुपद के गुणनखंड, मतलब शून्य ज्ञात करें और शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध। बाकी जो तुमको प्रॉब्लम है ना वो रिकॉर्डिंग के बाद हम बता देंगे। जैसे रियल नंबर में एगो है रैखिक व्यंजक वाला, वैसा जितना क्वेश्चन टफ है वो हम बाद में बता देंगे। हाँ लिखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। मतलब हम जो भी देंगे उसमें एगो रहेगा शून्यकों का योगफल और दूसरा रहेगा शून्यकों का गुणनफल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 1/4 -1, 1/4 -1, 1/4 -1। हाँ बन तो जेबे करेगा। सूत्र उत्तर साबित हम कर दिए हैं जब कैसे चिन्ह पढ़ा रहे थे तब, तो एक बार कैसे चिन्ह वाला प्लेलिस्ट में हम जाके देख लेना, सूत्र प्रूफ कर दिए हैं हम। कैसे चिन्ह के प्लेलिस्ट में एक बार जाके चेक कर लेना, ऐसे ज़रूरी नहीं है, एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद, लेकिन कोई ज़बरदस्ती कहे कि साबिते कीजिए तो हम साबित कर दिए हैं। कैसे सिन्हा के बहुपद में जाके चेक कर लेना, या कैसे सिन्हा के द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो जाके चेक कर लेना, बतावल होगा। द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² और यहाँ पे देना है माइनस, और फिर लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में लिखना है अल्फ़ा गुने बीटा। याद होना चाहिए, साबित करना जरूरी एकदम नहीं है। आज तक कभी परीक्षा में ये भी नहीं किया कि इसको प्रूव कराओ, कभी नहीं आएगा। भविष्य में आए तो अलग बात है, लेकिन तुम लोग के तो पक्का नहीं आएगा। सिलेबस पैटर्न सब चेंज होगा तो भले अलग चीज़ है। द्विघात बहुपद याद रखना, अभी जो एग्ज़ाम के पैटर्न है उसमें ये सब प्रूफ करे ले नहीं आता, बस याद रखना है, ये ध्यान रहे कि याद रखें। फिर भी तुमको लगे तो कैसे सिन्हा वाला प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। x², फिर लिखना है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। एक 2-3 बार पढ़ के याद रख लेना है कि x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। मतलब शुरू में तो लिखना है जा x², फिर एजा लिखना है शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने शून्यकों का, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने शून्यकों का योग, और अल्फ़ा गुने बीटा मैंने शून्यकों का। तो अगर लैंग्वेज में यही चीज़ लिखेंगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस में, अगर यही चीज़ हम भाषा में लिखें, हिंदी इंग्लिश जो भी रहे, हिंदी में लिखे तो कहेंगे शून्यकों का। देखो जब शून्यकों होता है या शून्यांकों होता है, हम कन्फ्यूज हैं। शून्यांकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने हो गया शून्यांकों का योग और इंटू एक्स, और अल्फ़ा गुने बीटा मैंने हो गया शून्यांकों का या शून्यांकों का, जो भी बोलो, शून्यकों या शून्यांकों, शून्यांकों का गुणनफल। ये सूत्र है, मतलब x² लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा उद्देले होगा। जैसे अभी अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें 2 नंबर बोले हैं, एगो 1 बोले हैं, पहले 1/4 कहें और फिर -1 कहें। इसका ही मतलब हो गया कि जो शुरू वाला नंबर है ना वो शून्यकों का योग है, कहा कि क्वेश्चन मिला ये उसमें लिखल है कि निम्न एक द्विघात बहुपद याद करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल नीचे दिया गया। तो शून्यकों का योग है 1/4 और -1 के बात करें तो शून्यकों का
मतलब शून्यकों का योग है, तो ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है, और इसको कह सकते हैं कि अल्फा गुने, तो डायरेक्ट रख देंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे डायरेक्ट एकदम कितना 1/4x, और अल्फा गुने बीटा की जगह पे डायरेक्ट -1। अब हम जानते हैं कि ठीक है ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है, चलेगा, लेकिन आंसर ऐसे नहीं देता क्योंकि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये 4 बार बटा में नहीं होना चाहिए। हटाइए वहाँ से, तो 4 हटाने के लिए हम सभी में 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। जब हम इसमें भी 4 गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा -x। जब यहाँ भी 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4। यही आंसर होगा, यही होगा। क्वेश्चन नंबर याद रखना, मतलब क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन में याद रखना कि 1/4 बोले हैं, -1 बोले, कहे कि यही सेम नंबर अब देंगे और तब कहेंगे कि ये शून्याकों का योगफल और गुणनफल नहीं है, सिर्फ शून्यांक है। इससे अगला क्वेश्चन, √2, 1/3, √2, 1/3। क्वेश्चन सेम है कि शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। इसको लिख लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम अगला बताते हैं। बेटा फिर वैसे ही है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिया गया या क्रमशः दिया गया। अब पहला नंबर कितना बोले, शुरू वाला √2, उसके बाद कितना बोले 1/3। ये जो √2 है ना, वो है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो शुरू में लिखा दिए हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ, तो शून्यकों का योगफल है और ये वाला शून्यकों का, मतलब ये शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा गुने बीटा। तो योगफल यहाँ दिए हुए है, गुणनफल यहाँ दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दो x², मतलब x² ही रहने दो। हम तो कहते उतना भी नहीं लिखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए दिखा देते हैं, या ज़्यादा सही से अगर लिखना है किसी को तो लिख देना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 1/3। हम तो ये या ये कुछ नहीं कहते लिखे ले, डायरेक्ट यहाँ बैठा दो अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कितना √2। यहाँ देखो माइनस रहता है और फार्मूले में है, कैसे है काहे है सब प्रूफ कैल है, कभी टाइम मिलेगा तो इसमें भी हम प्रूफ कर देंगे। x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा मैंने बताइए 1/3। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन सही तब होगा ना जब 3 ख़त्म कीजिएगा। 3 ख़त्म करने के लिए सभे में 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, तो 3√2x, और जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो सिर्फ बचेगा कितना 1/3। एक और अगर नहीं समझ में आया तो अगला लिखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलो यहीं लिख देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में से कि 0 और कॉमा √5, 0 √5। 0 है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, और √5 है शून्यकों का गुणनफल। तो जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, वहाँ पे ई वाला बैठाना, शुरू वाला। देखो देखो देखो, इन्हें देखो, कुछ नहीं कर रहा है, तो उतना जो देख रहे हो ना, जो कंफ्यूज हो रहे हो, हम सीधा सीधे बताते हैं, कुछ मत करो। अगर कुछ था पता नहीं चल रहा है तो पहले लिखो x², छोड़ो न क्या है, नियम कानून के धज्जे उड़ा दो, कोई मतलब नहीं। x² लिखो और फिर लिखो माइनस, फिर एजा पे क्या लिखना चाहिए था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, इधर 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 देखो, यहाँ क्या लिखना चाहिए था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x,
और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, इसमें कितना दिले हैं 0, तो डायरेक्ट यहाँ बैठाओ 0 इंटू एक्स, और फिर कुछ बैठाना अल्फ़ा गुने बीटा, कितना है √5। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई फार्मूला तार्मूला नहीं, सबके धज्जे उड़ा दिए हम, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है, उतना टाइम के बर्बाद करेगा इतना। अगर सब्जेक्टिव में आ गया 2 नंबर के, हाँ तो फिर यही चीज़ इधर देखो, अगर 2 नंबर के आ गया तो यही सेम चीज़ बा इधर लिखेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे, पहले कौन सी लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, फिर लिखेंगे अल्फ़ा गुने बीटा बराबर √5, फिर लिखेंगे कि द्विघात बहुपद, मतलब 2 नंबर के रहा तब, लेकिन पहले तो हिसाब बनाना जरूरी है। कैसे लिखेंगे वो छोड़ दो, पहले बन गया ना। हाँ अब लिखने के लिए सीखेंगे कि x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फ़ा गुने, इससे किसी को और थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है तो शुरू में इससे भी पहले कुछ लिखता है x² और शून्यकों का योग इंटू एक्स, अब प्लस में शून्यकों का गुणनफल। लेकिन उसके लिए जिसका दिमाग डेवलप है, अब जरा यही सब नहीं समझ में आ रहा, वो डायरेक्ट लिखिए x² और 0 क्या है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बैठा दो, √5 क्या अल्फ़ा गुने बीटा बैठा दो और बन गया। अब तो ऑब्जेक्टिव के ज़माना है, जल्दी बनाओ आगे बढ़ो, लेकिन सब्जेक्टिव के हिसाब से इतना लिखिए, फिर बैठाइए x², अब बोलो 0 इंटू एक्स, अब प्लस में √5, फिर ऐसे भी 0 गुने एक्स, तो 0 हो गया, अब बचा x² प्लस में √5, इतना लिखो तब 2 नंबर मिलेगा ये पूरा। और ऐसे तो डायरेक्ट यही वाला लिखिए। अगला नंबर -1/4, 1/4, -1/4, 1/4, डेट दे दो, कॉपी के ऊपर डेट दे दीजिए, आज की तारीख है जो -1/4 और 1/4। हिसाब बनाना जरूरी है। मेथड तो अगर बनाने के लिए सीख गए ना तो बाद में भी मेथड के बारे में समझ लेंगे कि लिखना कैसे कैसे है, किस तरीके से लिखना है। देखो ये वाला बतिया तो तुमको हर बार लिखना होगा, बना द्विघात बहुपद के सूत्र होता है, द्विघात बहुपद के सूत्र होगा x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, जहाँ पे अल्फ़ा लिखते हैं जहाँ पे बीटा लिखते हैं, ये अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है बताओ बाबू। अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है, अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा को क्या कहा जाता है शून्यक, शून्यकों का योग ने शून्यक, बीटा को भी क्या कहा जाता है शून्यक। आज दोनों के बीच में प्लस लगा दिए मतलब जोड़ रहे हैं ना, इसलिए बोलते हैं शून्यकों का योगफल। ये भी अल्फ़ा माने शून्यक, बीटा माने शून्यक, लेकिन दोनों को गुना कर दिए इसलिए बोल रहे हैं शून्यकों का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर पूछेंगे तो बोलना कि अल्फ़ा प्लस बीटा है शून्यकों का योग और अल्फ़ा गुने बीटा है शून्यकों का गुणनफल। लेकिन सिर्फ अल्फ़ा क्या है शून्यक है और सिर्फ बीटा क्या है शून्यक है, तो खाली अल्फ़ा शून्यक, खाली बीटा शून्यक। और अल्फ़ा गुने बीटा की बात करें तो गुणनफल, और अल्फ़ा प्लस बीटा बात करें तो शून्यकों का योगफल। तो अभी जो क्वेश्चन देंगे बैठो, जैसे अभी बोले हैं ना कि पहला नंबर कितना 1/- में 1/4 और दूसरा नंबर कितना 1/4। तो ये जो शुरू वाला है वो क्वेश्चन में लिखल है कि 1 2 पढ़ो शुरू वाला पढ़ो फिर से एक बार मिला। हेडिंग जो दिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया। तो ये जो दिले है ना ये है शून्यकों का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना -1/4। और ये जो दिले है ना वो है शून्यकों का गुणनफल 1/4। इतना लिखना विखना जरूरी नहीं है, बार बार कह रहे हैं, उसके लिए जिसको नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट जा बैठा ना x² मैंने कितना x² मैंने कौन बैठा है -1/4 कि 1/4 खुद बोलो। x² के जगह पे -1/4 बैठा है कि 1/4 बैठा है, यहाँ पर किसको बैठा है x² के जगह पे 1/4 को। साफ बात, बहुत अच्छा बैठो। मतलब कुछ न कुछ तो जरूर जवाब देना है। x² के जगह पे
तू बता बाबू, एक्स स्क्वायर की जगह पे ई वाला बैठाना चाहिए या ई वाला बैठाना चाहिए? मतलब माइनस में 1/4 ऐसे ऐसे बैठ के बोलो ना, माइनस 1/4 बैठा है कि 1/4 बैठा है एक्स स्क्वायर की जगह पे? चल रहे तू वक्त आ जाओगे, अभी नया नया हो। बताओ अपनी क्या बैठा है एक्स स्क्वायर की जगह -1/4? यही ना होता है कि वो देखो, ध्यान से देख रहे, तुम ध्यान से नहीं देखते हो। एक्स स्क्वायर की जगह -1/4। तू बताओ, ये भी नया नया है जरा, इससे ये तो इसको सिखाओ ना यार कि बैग लेके आवे, एगो कॉपिया लेके आता डोलन प्यार नहीं है। बोलो एक्स स्क्वायर की जगह आप कौन बैठा है, ई वाला कि ई वाला? हिमांशु, दोनों में से कोई नहीं बैठेगा, उसका मान्य अरे मतलब इसमें तो अल्फा प्लस बीटा। तू तो सब मामला बिगाड़ दिया और किसी को बोले था बैठो। एक्स स्क्वायर जो है ना, वो एक्स स्क्वायर है। कहाँ ध्यान तो नहीं कि हम कभी बोले हैं कि एक्स स्क्वायर के जगह पे -1 ये सब कुछ ही अपने मन से सोच लेते हो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे माइनस रहे दो। ये 1/4 जो है वो शून्यकों का योगफल है। ये कहाँ बैठाएंगे हम? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ना, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बैठाना है माइनस। गड़बड़ है, यहाँ पहले से माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा माने माइनस में, और जब पहले से माइनस तो माइनस 1/4 इंटू एक्स। अब अल्फा गुने बीटा बराबर कितना बैठाएंगे? 1/4। ऑफलाइन पढ़वे के अलगे मजा है, एक बुतरू मिलता है। वो एक्स स्क्वायर मैंने कोई पता नहीं क्या क्या बोए, वो समझ में नहीं आता क्या क्या बोलते रहते। ऑनलाइन में होता है सूर्याल हम पढ़ले चल जाते हैं। चलो अब क्या करें, इतने छोड़ दो, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा अच्छा है ना तो सभी में 4 4 4 4 से गुना कर देंगे। अब अगर सब में हम 4 4 से गुना कर देंगे तो यहू पूछेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा शायद। चल सब में 4 गुना कर दिए, 4x स्क्वायर। अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो सबसे पीछे वाला बताओ बतरू कि जब 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 होगा कि 8 होगा? 16 एक सब है। जबकि YouTube पे अगर डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है, हम तो अपना पढ़ा के चल जाते हैं। यहाँ समझ में आता है सब एक से एक है। जब यहाँ 4 गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, और इसमें 4 गुना मोए ने उठेंगे टेंगे सब देंगे हाँ देंगे टेंगे जो भी। इसमें 4 गुना करेंगे तो कह रहा है 16। 4 गुना कहने का मतलब है ना, हम मान लो यहाँ पे उंगली की इशारा भी कर रहे थे कि इसमें गुना कर देगा तू। अगर 4 हम कह रहे हैं तो 4 गुना करेल कह रहे हैं, मतलब यहाँ 4x स्क्वायर। और जब इसमें 4 गुना करेंगे ना तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक। यहाँ अगर 4 गुना करेंगे तो सिर्फ बचेगा 1। यही तो सामने रहे तो समझ में आता है। बैठो, ऐसा बुतरू रहेगा ना तो और ज़्यादा समझाएंगे हम। इसे घरे में ध्यान नहीं रहता है कितना समझाए नहीं समझाए। अच्छा तू सब हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तू सब जितना इसे करेगा ना, लोल पना या फिर जे भी ठेके नियन, हम उतने ज़्यादा मेहनत करेंगे। मतलब हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई एक से एक दुनिया में बुतरू रहता है। जरा ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि 4 गुना करेल कर रहे हैं तो ये तो 4 हो जाएगा गुना, लेकिन जब यहाँ 4 गुना करेंगे तो कुछ और समझ जाता है चर्चा के। इसलिए समझाना जरूरी है कि 4 गुना करेंगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे कट जाता है। यहाँ 4 गुना करेंगे 4 ऊपर और 4 नीचे। वैसा वैसा नमूने के लिए जरूर सुन ये भी बता दीजिए कि 4 अगर गुना करेंगे इससे, इसमें 4 गुना करेंगे इससे, इसमें 4 गुना करेंगे ऐसे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन ये वाला बच जाएगा। वही तो लिखे है। अच्छा है ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, चलो यहाँ देते हैं 4,1। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्या है, 1 क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए। हाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बन गया। जितना देर क्वेश्चन लिखे में लगा उतना टाइम में तो आप आंसर बना लीजिएगा डायरेक्ट। अगर आंसर भी लिखना है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर लिखना है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर 4, तो 4x हो गया।
और फिर प्लस अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा की जगह आप कितना बैठा ना, 1 बन गया। बाकी लिखने विखने का तरीका है सर 2 नंबर का रहेगा तो लिखना सही से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा गुने बीटा बराबर 1। फिर लिखना 2 घात बहुपद, वो सब तभी लिखना है जब 2 नंबर के रहे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, हम तो एक लाइन और कहते हैं बढ़ाने के लिए कि इससे पहले आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, आ प्लस में शून्यकों का गुणनफल। फिलहाल इतने रहे दो, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलना है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या बैठा है, 4x हो गया, और अल्फा गुने बीटा की जगह पे 1 बन गया। 2 नंबर के थोड़ा लिख देंगे। अगला लिखिए, अब तो 3 क्वेश्चन हम देते हैं, बना के बताइएगा। 2,1 जैसे बना के बताओ, लिख कर बनाओगे तो भी ठीक है, ऐसे ही बना दीजिएगा तब भी ठीक है। 2,1, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन √3, 1/2, √3, 1/2, और तीसरा नंबर में है 0, √3, 0, √3, 0, √3। हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, कहाँ लिखें, मान लो हम क्वेश्चन दे रहे हैं 4 को। पहला क्वेश्चन बोलो क्या दिए हैं, 2,1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिए हैं, √3, 1/2। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिए हैं, 0, √3। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा अभी दे रहे हैं, लिखो √7, -2/3, √7, -2/3। बस खाली बना लीजिए, हम 2 मिनट के बाद इसको मिला देंगे। इतना हल्का है, अगर चेक करेंगे तो कितना कॉपी चेक करेंगे, तो सब बना लिया होगा। बना लो, अभी हम मिला देते हैं। क्वेश्चन बैंक आ गया तुम लोग के मार्केट में, हल है तो ले लेना। पिछलों को चलेगा, क्वेश्चन बैंक में कुछ नया पुराना नहीं होता है, बस इतने अंतर रहता है कि इसमें 2024 वाला नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बैंक कोई भी खरीदो, किसी के बारे में थोड़ा कहेंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदिए। ऐसे आलोक पब्लिकेशन वाला मार्केट में आल है, आलोक पब्लिकेशन। क्वेश्चन बैंक कोई भी लो नहीं, किसी का भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बन गया चारों। इतना लिखना तब जब 2 नंबर के रहेगा, और ऐसा तो डायरेक्ट आंसर बताना। सब ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आवे के ज़्यादा चांस है। देखो पहला नंबर हटा, सब फार्मूला भूल जाओ, डायरेक्ट लिखो जहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर माइनस कोई सूत्र, इधर 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 2 मिनट में तो बन जाना चाहिए। इधर देखो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना बैठाना है, ये जो 2 देख रहे हैं ना, इस शून्यकों का योगफल है, तो डायरेक्ट बैठा दो 2 और एक्स, और अल्फा गुने बीटा की जगह पे 1 बन गया। दूसरा नंबर, दूसरा एक्स स्क्वायर है तो बैठाइए एक्स स्क्वायर, और बोलो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना बैठा है, √3। तो ये तो खैर माइनस है तो माइनस रहेगा, √3x।
और ये वाला बोलो क्या बैठा है, अल्फ़ा गुने बीटा की जगह पे 1/2 तो 1/2, लेकिन ये देखे में ठीक ठाक नहीं लग रहा है, बटा चीटा नहीं। ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन देखे में ठीक नहीं लगता। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलोगे तो सभे में 2 गुना, यहाँ 2 गुना कर दिए, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी अजीब है। जब तक कितना अगर बोलेंगे ना कि 2 गुना कर रहे हैं तो 2 तिया 6, कई को के मन में इसनो चलता है कि 2 तिया, नहीं पूछेंगे नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा बेचारा के। यहाँ 2 गुना किए तो हम ही बता देते हैं 2x², जबकि अगर इधर 2 गुना करेंगे ना तो ये रूट वाला नंबर है, ये रूट वाला नंबर है, ये रूट में है, तो 2 से गुना करे पे 6 मत बोलना, डायरेक्ट ऐसे लिखना 2 और √3x। जब इसमें 2 गुना करेंगे ना तो 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 1, यही आंसर होगा 2x² और 2√3x + 1। तीसरा नंबर, जैसे x² है तो x² रहे दो, x² कुछ मत करो, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना है, तो 0 बैठा 0x, और फिर शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो √3x। ऐसे 0 फालतू में लिख दिए हैं, क्योंकि 0 गुने x ऐसे भी मिलजुल के 0, तो बचा कौची x² और प्लस में √3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखते हैं। x² तो x² लिखेंगे, पहले x² है लिखना, फिर घटाव के चिन्ह दो। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना दिए हुए, √7। इसमें जितना देख रहे हो ना, इसमें पहला का है शून्यकों का योग और दूसरा का है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना, √7x। अब फिर बोलो अल्फ़ा गुने बीटा की जगह पे माइनस ने है तो माइनस से हम लिखेंगे, माइनस में 2/3, लेकिन ऐसे ठीक नहीं लगता। हम यहाँ सभे में 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3x², 3√7x। जब उसमें 3 गुना करेंगे ना तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस में 2, यही आंसर होगा। बदलते हैं टाइप थोड़ा सा, लिखो इस बार। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, ध्यान से लिखना, क्या कि इसमें दे लेते शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल नीचे दिया गया है, इस बार वैसन बात नहीं है। उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित हैं, उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है। पहला 2 तथा -6, 2, -6 मतलब 2 तथा -6, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है और -6 अल्फ़ा गुने कौन दुनिया में है। अभी ध्यान से देखो ना, साफ साफ बोले हैं कि उस द्विघात, क्वेश्चन मन देखो एक बार, क्वेश्चन देखिए, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है। पिछला हिसाब में क्या था, शून्यकों का इधर, पीछे वाला इधर शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा, लेकिन इस बार ये दोनों ने है। इस बार उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक दिए हुए मतलब अल्फ़ा देले है और बीटा देले है। इसे पहला नंबर बोले हैं कितना, 2, तो वो अल्फ़ा है। दूसरा नंबर कितना बोले, -6, तो वो बीटा है। यानी अल्फ़ा दिए हुए बीटा दिए हुए, तो अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने पड़ेगा, अल्फ़ा गुने बीटा निकालना होगा, तब जाके बनेगा। बताइए कितना आएगा, बताइए आंसर, बताइए कितना होगा। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित हैं। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल इस बार नहीं है, सिर्फ शून्यक है वो। तो सूत्र तो यही चलेगा, फार्मूला नहीं चेंज किए हैं। हाँ, x² + 4x -12,
अब ये जो दो बोले हैं ना कि दो है, ये रियली में अल्फ़ा, इस बार जो बोले हैं कि दो है वो अल्फ़ा है, और जो कह रहे हैं -6 है वो बीटा है। ऐसा नहीं कि शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। इस बार 2 शून्यक है, -6 शून्यक है, बस सिर्फ शून्यक है। योग और गुणन तो निकाले पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फ़ा गुने बीटा भी निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो मतलब 2 और वहाँ से बैठा दो -6। देखिए हमें लगता है कि जब प्लस था, प्लस का ही नहीं दिए, अरे बीटा के मान ही है माइनस में तो माइनस में दे दिए। 2 में से 6 घटा दो, माइनस में 4। इधर बताइए, अल्फ़ा मैंने 2 अब बीटा मैंने -6 गुना कर दो। इतना लिखे पड़ेगा, ये सब इसमें लिखे होगा, लिखना पड़ेगा 2 नंबर के रहा तब। फिर वही सब कहानी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा। बताना x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना बैठा दें, माइनस में न, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने -4 और यहाँ तो पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस 4x, अल्फ़ा गुने बीटा मैंने -12, जितना बना उतना आंसर। हालांकि धीरे धीरे इतना भी नहीं करना है। 2 दे ले है ना, -6 दे ले, दोनों को एक बार जोड़ दो, 2 और -6 जोड़ दीजिए, बताइए कितना हुआ, -4। तो अगर डायरेक्ट आंसर भी लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते हैं x², ये दोनों जोड़कर कितना आया, और यहाँ पहले से माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस 4x, दोनों गुना करके बोलो -12, डायरेक्ट आंसर। इतना के लिखता। अगला नंबर 2/3 और -1/4, 2/3 और -1/4, 2/3 और -1/4। इस बार 2/3 फिर से वही बात है कि सिर्फ शून्यांक है, -1/4 सिर्फ शून्यांक है। लिख लो। बन गया, ठीक है, मिला देते हैं। ये दूसरा नंबर ने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कितना कितना नंबर बोले, 2/3 और -1/4। पहले समझ में आना चाहिए कि 2/3 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है या अल्फ़ा गुने बीटा है, पता चले। कि 2/3 अगर पूछें कि बताओ पीछे से प्रियांशु, ये 2/3 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है या अल्फ़ा गुने बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फ़ा गुने बीटा होगा। हाँ साफ बात, बैठो, अभी तक वो दुनिया से बाहर नहीं आया है, वो बता तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है कि अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा प्लस। जब सामने वाला की हालत है तो पीछे वाला की हालत होगा, कभी कभी लगता है। डायरेक्ट जो इसको यूट्यूब पे देखेगा, इसलिए तो उन्हीं के रहना बहुत ज़रूरी है क्लास में। जैसे तुम लोग जब रहते हो ना तो हम सोचते हैं कि बाद में भी बहुत सारा सोचता होगा ये है क्या, और तो हेडिंग दिलवाए होंगे ना, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। क्या लिखे हो देखो तो, वो पढ़वे नहीं करेगा, वो खाली देख रहा है कि 2/3 है।
उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है। उसमें ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का, वो पहले जो चल रहा था ना उसमें था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का, लेकिन अभी सिर्फ शून्यक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ठीक है, ये अल्फा गुने बीटा है। क्या है? अल्फा गुने नहीं पूछना जरूरी है ना, अगर ओरा से नहीं पूछेंगे तो बाद वाले जो है जो खाली यूट्यूब पे देखता है तो और नहीं समझ में आता होगा। क्या है तू बता बाबू, ये अल्फा प्लस बीटा है कि अल्फा गुने बीटा है? हाँ दोनों में से कुछ होने, बैठो दोनों वही बात बोल रहे हो। नहीं तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ना ही अल्फा गुने बीटा है, सिर्फ अल्फा है और ये वाला सिर्फ बीटा। ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं कि शून्यकों का योगफल है या शून्यकों का गुणनफल है, ये सिर्फ शून्यक है। और सिर्फ शून्य क्या होता है? 2/3 और -1/4। द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक है, वो दोनों शून्यक को हम डिनोट किससे करते हैं? गामा से, लैम्डा से, बीटा से, थीटा से, अल्फा से, किससे डिनोट करते हैं? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है उसको डिनोट करते हैं गामा से, लैम्डा से, थीटा से, बीटा से, अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से और बीटा से ना, ये में कन्फ्यूजन है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, दोनों को डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से और बीटा से। तो इक्वेशन में हम दे ले कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक, तो वो अल्फा प्लस बीटा है, वो सिर्फ अल्फा है। और इस पे क्या है? अगर अल्फा प्लस बीटा तो बोल रहे हो, इसका मतलब है वो शून्यकों का योग है, और अल्फा गुने बीटा बोल रहे हो तो शून्यकों का एजा तो सिर्फ शून्यक है। सिर्फ शून्यक कितना है? 2 बटा, और फिर दूसरा कितना है? -1/। तो सिर्फ शून्यक मतलब ये अल्फा और ये वाला। हाँ अगर निकालना चाहे कि अल्फा प्लस बीटा बोलो तो तुम ही बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले, या छोड़ो बैठो बैठो तुम्हारे आगे जो उससे पूछ लेते हैं। तुम बता सत्यम कि अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे? अरे नहीं था पता चले तो कम से कम इतना तो जरूर बोलेंगे कि 2/3 में और 1/4 जोड़ेंगे कैसे? वो घटा दो, देख लेते हैं निकाल के कितना होगा। 3 4 कैल्शियम हमको मालूम है 12, 4 दूनिया 8 और 3 एकम 3, घटा बटा के देखते हैं तो 5/12। ये 5/12 जो निकला हुआ अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही अल्फा गुने बीटा निकालना पड़ता है। अल्फा मैंने कितना? 2/3 और गुने बीटा मैंने कितना? -1/4। इसे ये वाला गया कट, तो अल्फा गुने बीटा कितना आया? -1/6। ये अल्फा गुने बीटा और ये वाला अल्फा प्लस बीटा। अब भले ही सूत्र लिखेंगे, बैठो बैठो। द्विघात बहुपद के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऊपर लिखल है, क्या है जयराज? वो लिखे में व्यस्त रहता है, दिन भर लिखते रहता है, 1 घंटा पूरे वो लिखते ही रहता है। ये सुधर गया बेचारा, अब वो लिखते रहता है। द्विघात बहुपद के मानक रूप बोलो। हाँ 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 ये नींद में है। द्विघात बहुपद के मानक रूप हम बताते हैं, ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद के मानक रूप होता है। ये तो कुछ और है, ये तो है कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब अगर शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद को लिखने का सूत्र है। नींद आ रहता है रे, सुनो ध्यान से कि हम पूछे क्या। खैर एजा पे तो यही ज़रूरत है, x² माने x²। फिर बोलना है कि अल्फा प्लस बीटा इसमें कितना नज़र आ रहा है। 2/3 नहीं बोलना, अल्फा प्लस बीटा ही वाला है। कितना है? 5/12 × x। फिर अल्फा गुने बीटा ढूंढना है, कितना है? -1/6। इतने छोड़ दें तो अब देखते हैं कि नीचे 12 है 6 है, तो सब में 6 से गुना करें या सब में 12 से गुना करें। तो जब भी ऐसा 2 गो नंबर नज़र आए न, अथाह पता नहीं चल रहा हो, तो 12 और 6 के एलसीएम निकाल लो। 12 तो सब में 12 से गुना, अगर 12 से गुना कर देंगे तो 12x² माइनस में 5x प्लस में 12 से गुना हम इसमें भी किए होंगे, लेकिन जब इसमें 12 से गुना किए होंगे तो 6 से कट के कितना बचा? -2, और ही रह जाएगा 12x² माइनस 5x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। -2, -6
बनाइए फिर मिला लीजिएगा। 2 है क्वेश्चन नंबर 3 कॉमा -6 2 कॉमा -6 2 कॉमा -6 बताओ क्या होगा। 2 कॉमा -6 दिए हैं, अरे वो कहीं और से दिए थे और ये कहीं और से दिए और इत्तेफाक ऐसा है कि मिल गया तो ठीक है छोड़ दीजिए उसको हटा। अगला क्वेश्चन लिखो -5,4 इसको हटा तो वही है -5 तीसरा नंबर -5,4 -5,4 -5,4 -5 अल्फ़ा 4 बीटा। अभी सबको मिटाते हैं वो अपने समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछेंगे या तुम किसी से पूछोगे कि अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, लिखना बंद करो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र बताइए। बोलो क्या होगा, हम बताएं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तब अल्फ़ा और बीटा है तब उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अभी लिखे थे, जैसे ही लिखे थे तो ये लिख तो दिए लेकिन ये पूछेंगे कैसे या हमसे कोई पूछेगा कैसे। हम किसी से पूछेंगे या कोई हमसे पूछेगा तो क्या पूछेगा या हम किसी से क्या पूछेंगे। तो अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया गया हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र बताएं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा कितना होगा। द्विघात बहुपद के सूत्र हाँ कह सकते हैं लेकिन हो सकता है द्विघात बहुपद के शून्य कुछ और दिया है, जैसे अल्फ़ा बीटा के जगह पे लैम्डा थीटा ईटा जो भी दे दे। जैसे इसके हिसाब से अगर बोले यहाँ पर -5 क्या है, -5 अल्फ़ा और बता इसमें कहाँ तक बताए थे। अच्छा अल्फ़ा बराबर खाली बोल रहे थे, अल्फ़ा बराबर -5 और वो 4 कौन सी है बीटा, बीटा बराबर 4 तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ऐसे तो जिसको डायरेक्ट समझ में आता है डायरेक्ट बोल देगा -1, लेकिन ज़रा नहीं पता चल रहा -5 प्लस में 4 निकाले या फिर बोले कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आया -1, इसे ही ठीक है निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा। वैसे ही अल्फ़ा गुने बीटा निकालो, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर माइनस में 5 और गुने 4 गुना उना करके देखते तो माइनस में 20 ये निकल गया अल्फ़ा गुने बीटा। अब सूत्र लिखना है द्विघात बहुपद के सूत्र, डायरेक्ट सूत्र पे लिखो ना। ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फ़ा और बीटा दिया गया हो तब उस द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो तुमको 3 जगह मिलेगा, एगो केसी सिन्हा मिलेगा, एगो अर्चना बैच में मिलेगा और एगो इजा भी मिलेगा। NCERT तो अलगे है वो दूसरा चैनल पे, तो 4 जगह हो गए NCERT केसी सिन्हा अर्चना बैच ये अभी जा रहा है x² माइनस। अब चारों बार में तो हमसे नहीं पढ़ोगे तो फिर खैर -1 गड़बड़ हो गया, जहाँ तक गड़बड़ कोची हो गया
अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने -1 तो है ही है, ठीक है, और यहाँ तो पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, और अल्फ़ा गुने बीटा मैंने माइनस में 20 बन गया। और कौन हो गया x² + 1 x - 20। हम एगो खाली होमवर्क देते हैं, बना लेना अगर बने तो। एजे देते हैं, चलो एजे दे दिए, यही देता है, कॉपियो चेक कर लेंगे, यही बहाने यहीं पर देते हैं। 2/5 और कॉमा 4, 2/5 का ये पहले भी दिए थे कि नहीं दिए होंगे। उसमें जो 2/5 लिखते हैं वो सिर्फ अल्फ़ा, 4 जो लिखते हैं वो सिर्फ बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। बन गया, बोलो कितना आंसर है? 5x² - 22x + 8। देख लो, जिसको समझना अपना समझ लेगा। ये 2/5 बोलेंगे कि अल्फ़ा है, और 4 को कहेंगे कि वाला बीटा है, तो निकालना तो पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये बताइए। जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा है वो 5 के 20 और 2 22/5 लिखेगा। अल्फ़ा गुने बीटा, ये भी जिसको डायरेक्ट समझ में आता है वो 4 दूनी 8/5 लिखेगा। आठ बटा 5 लिखेगा। द्विघात बहुपद के सूत्र होता है x² माइनस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए तो रहे कि कितना, तो 22/5 लिखो। ये तो माइनस रहबे करता है, 5 माइनस 22/5x, और अल्फ़ा गुने बीटा मैंने, अब क्या करें, बटा में 5 है तो 5 से गुना कर दो, 5x² माइनस में 22x और प्लस में 8 बन गया। घर से होमवर्क लिख लो, दे देते हैं 3-4 को, लिख लीजिए होमवर्क। उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें या उस द्विघात बहुपदों को लिखें, उस द्विघात बहुपदों को लिखें, उस द्विघात बहुपदों को लिखें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो, तो लिख लीजिएगा। उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। इसे कोशिश करेंगे कि रिपीट नहीं करें क्वेश्चन। उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। पहला नंबर क्वेश्चन 2,1 पहले नंबर में दिए हैं 2,1 पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर √3,1/2 तीसरा नंबर 0,√3 चौथा नंबर दिल है कहाँ कहाँ दिल है दिखाइए। अच्छा सबे दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं। अब जब लिख दिए तो लिख दिए, हम बताते हैं क्या करना है। अब बताते हैं क्या करना है, ये सब रहे दीजिए, हम बताते हैं क्या करना है। इतना लिख के बताते हैं क्या करना है। हाँ हम बताते हैं क्या करना है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ने बोले थे,
उसको काट के सुधार दीजिए, वहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए ना कि शून्यक है, सिर्फ शून्यक है। नहीं समझ में आया लगता है, मतलब कि 2 सिर्फ अल्फ़ा हो गया, 1 सिर्फ बीटा। क्वेश्चन काट के सुधार लो, क्वेश्चन सुधार लीजिए, नहीं तो नहीं हटेंगे तो नहीं छाप लोगे। पहले सुधार लो कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित हैं या जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। हम समझ सकते हैं कि भला दिए हैं, तो दिए होंगे वो अलग चीज़ है, वो दिए होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा। इस बार जानबूझ के हम चेंज कर दिए। अब कह देते हैं कि सिर्फ शून्यक है, बताइए क्या होगा। नहीं 4-5 को घर से बना लो। किताब उताब से क्या बनाओगे? अभी बहुपद चल रहा है ना, बताते हैं, अर्चना से बताएंगे। अभी एनसीईआरटी अर्चना ला है, ला तो लाइए 10th है, होमवर्क देते हैं अर्चना से। इसमें बहुपद किधर है? अर्चना से बहुपद बहुत कम है, लेकिन जो भी है बनाना है। पेज नंबर अर्चना से मिलेगा 5 या 6 में। हाँ, प्रश्नमाला 5 है, उसमें देखोगे तो दिले है कि निम्न समीकरणों के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। हालांकि हम ये सब तो पढ़ा दिए, फिर भी तू बना लेना। मूलों का योगफल माने अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल माने अल्फ़ा गुने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ये सबको तो मालूम भी नहीं होगा, अपने धुन में लगल, वो गपियाई में लगल है 3-4 को। हाँ तोरे कर रहे, पीछे कहाँ देख रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा अगर कोई पूछ देगा तो कुछ ही बोलोगे। अब अल्फ़ा गुने बीटा बराबर, तो उसी पे आधारित ये प्रश्नमाला 5 बैठो बना लेना। 5 में जितना क्वेश्चन है ना सभी बन जाएगा, और नहीं बना तो फिर हम है ना, लो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप यूट्यूब से ही देख के मिला लीजिएगा।